नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे नेशनल डॉक्टर डे किन की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये हमारे डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। तो आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय, इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1 जुलाई 1962 को। ये एक भारतीय चिकित्सक, शिक्षाविद और राजनेता थे जिन्होंने 1950 से 1962 में अपनी मृत्यु तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। इन्होंने कई संस्थानों और सॉल्ट लेक, अब विधान नगर निगम एक हिस्सा है, कल्याणी और दुर्गापुर जैसे शहरों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में हर साल 1 जुलाई को इनकी याद में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। इन्हें 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये उनकी प्रोफाइल फोटो है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना के बांकीपुर में एक बंगाली हिंदू कास्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता प्रकाश चंद्र राय सतखीरा, खुलना जिले, बंगाल प्रेसिडेंट अब बांग्लादेश में है, के एक धनी परिवार से आते थे जो आबकारी निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनकी मां अघोर कामनी देवी धार्मिक और एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता थीं। विधान 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी 2 बहनें सुरबासिनी और सरोजनी और 2 भाई सुबोध और साधन थे। विधान के माता पिता कट्टर ब्राह्मण समाजवादी थे। प्रकाश चंद जेसोक के विरोधी हिंदू राजा महाराजा प्रताप के परिवार के वंशज थे, लेकिन उन्हें अपने पूर्वजों से बहुत ज्यादा संपत्ति विरासत में नहीं मिली। विधान के बचपन के ज्यादा समय में उन्हें मामूली वेतन मिलता था, लेकिन उन्होंने और अघोर कामनी ने अपने बच्चों और कई अन्य गरीब बच्चों, जिनमें ज्यादातर अनाथ थे, की शिक्षा और पालन पोषण का खर्च उठाया। विधान और उनके भाई बहनों में सबसे छोटी उम्र से ही देने और लेने की भावना पैदा हो गई थी। उन्हें सिखाया गया और प्रोत्साहित किया गया कि वह उनके लिए कीमती हैं। उनके छोटे भाई बहनों में छोटी उम्र से ही लेने देने की भावना पैदा हो गई थी। उन्हें सिखाया गया और प्रोत्साहित किया गया कि वह उनके लिए कीमती है, उन्हें स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से दें। विधान चंद्र राय ने 1897 में पटना कॉलेजिस्ट स्कूल में अध्ययन किया और कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज से IA की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने पटना कॉलेज में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने गणित में सम्मान के साथ BA डिग्री प्राप्त की। अपनी स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद उन्होंने भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर अध्ययन करने के लिए आवेदन किया। उनके आवेदन को दोनों संस्थाओं ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने बाद वाले में जाने का विकल्प चुना। विधान ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने के लिए जून 1901 में पटना छोड़ दिया। मेडिकल स्कूल में रहते हुए विधान को एक शिलालेख मिला जिसमें लिखा था, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ करने को मिले उसे अपनी शक्ति से करो। ये शब्द उनके लिए आजीवन प्रेरणा का स्रोत बन गए। चिकित्सा में आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए सेंट बार्थोलोम अस्पताल में दाखिला लेने का इरादा रखते हुए विधान चंद्र राय फरवरी 1909 में ₹1200 के साथ ब्रिटेन चले गए। सेंट बार्थोलोम्स अस्पताल के तत्कालीन डीन एक एशियाई छात्र को स्वीकार करने के लिए
अनिच्छुक थे और उन्होंने बिधान चंद्र राय के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। राय ने कई अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत किए, जबकि डीन ने 30 प्रवेश अनुरोधों के बाद विधान को भर्ती नहीं कर लिया। विधान ने 2 साल और 3 महीने में अपनी पढ़ाई पूरी की और मई 1911 में रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के सदस्य और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन के एक साथी बन गए। वह 1911 में घर लौट आए। कैरियर: अपनी वापसी के बाद बिधानचंद्र राय प्रांतीय स्वास्थ्य सेवा में शामिल हो गए। उन्होंने बहुत समर्पण और कड़ी मेहनत का परिचय दिया और जरूरत पड़ने पर नर्स के रूप में काम किया। अपने खाली समय में उन्होंने निजी तौर पर प्रैक्टिस की, मामूली फीस ली। उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और बाद में कैंपबेल मेडिकल कॉलेज और कार्माइकल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया। राय ने 1948 से 1950 तक कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। राय का मानना था कि स्वराज भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्रवाई का आह्वान तब तक एक सपना ही रहेगा जब तक कि लोग मन और शरीर से स्वस्थ और मजबूत ना हो। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा के संगठन में योगदान दिया। उन्होंने जादवपुर टीबी अस्पताल, चित्तरंजन सेवा सदन, कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन कॉलेज और चित्तरंजन कैंसर अस्पताल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1926 में बिधानचंद्र राय द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए चित्तरंजन सेवा सदन खोला गया था। बिधानचंद्र राय महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक और मित्र भी थे। 1925 में बिधानचंद्र राय ने बंगाल विधान परिषद के एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और बंगाल के ग्रांड ओल्ड मैन सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हराया। हालांकि एक स्वतंत्र राय ने स्वराज पार्टी 1920 के दशक में कांग्रेस पार्टी की संसदीय शाखा के साथ मतदान किया। 1925 की शुरुआत में राय ने हुगली में प्रदूषण के कारणों के अध्ययन की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया और भविष्य में प्रदूषण को रोकने के उपाय सुझाए। 1928 में राय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए चुने गए। 1929 में राय ने बंगाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन का कुशलतापूर्वक संचालन किया और पंडित मोतीलाल नेहरू को 1930 में उन्हें कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य नामित करने के लिए प्रेरित किया। CWC को एक गैर कानूनी सभा घोषित कर दिया गया और राय को समिति के अन्य सदस्यों के साथ 26 अगस्त 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। 1931 में दांडी मार्च के दौरान कलकत्ता निगम के कई सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस ने राय से जेल से बाहर रहने और निगम के कर्तव्यों का निर्वाह करने का अनुरोध किया। उन्होंने 1930 से 1931 तक निगम के एल्डरमैन के रूप में और 1931 से 1933 तक कलकत्ता के मेयर के रूप में कार्य किया। उनके अधीन निगम ने मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा सहायता, बेहतर सड़कें, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और जल आपूर्ति के विस्तार में उछाल लगाई। वे अस्पतालों और धर्मार्थ औषधालयों को अनुदान सहायता वितरित करने के लिए एक ढांचा स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थे। 1942 में रंगून जापानी बमबारी की भेंट चढ़ गया और जापानी आक्रमण के डर से कलकत्ता में लोगों का पलायन हुआ। राय कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए हवाई हमले से बचने के लिए आश्रय स्थल बनवाए और छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए समान रूप से राहत प्रदान की। उनके प्रयासों के सम्मान में 1944 में उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री: कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए राय का नाम प्रस्तावित किया। राय खुद को अपने पेशे से लिए समर्पित करना चाहते थे। हालांकि
गांधी की सलाह पर राय ने पद स्वीकार कर लिया और 23 जनवरी 1948 को पदभार ग्रहण किया। उस समय बंगाल सांप्रदायिक हिंसा, खाद्यान्न की कमी, बेरोजगारी और पूर्वी पाकिस्तान के निर्माण के बाद शरणार्थियों के बड़े प्रवाह से ग्रस्त था। राय ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में एकता और अनुशासन लाया। उन्होंने लोगों से कहा, हम में क्षमता है और यदि हम अपने भविष्य में विश्वास रखते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करें तो मुझे पूरा विश्वास है कोई भी बाधा, चाहे वो वर्तमान में कितनी भी बड़ी या दुर्गम क्यों न प्रतीत हो, हमारी प्रगति को रोक नहीं सकती। यदि हम सभी एकजुट होकर काम करें, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें और अपनी समस्याओं को अच्छी तरह समझें। 26 जनवरी 1950 को राय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ऐसा करके वे इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1952 और 1957 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीते। उन्हें विधाननगर, कल्याणी और दुर्गापुर जैसे शहरों के विकास का श्रेय दिया जाता है। उस समय पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण थे, जब ये विभाजन के दुष्परिणामों से तबाह हो गया था। मृत्यु: विधानचंद्र राय का निधन 1 जुलाई 1962 को हुआ था। संयोग से ये उनकी जन्म तिथि भी थी। उनकी मृत्यु के बाद उनका घर उनकी मां अघोर कामनी देवी के नाम पर एक नर्सिंग होम बन गया था। उन्होंने सामाजिक सेवा करने के लिए पटना में अपनी संपत्तियों के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया था, जिसके पहले ट्रस्टी पर विख्यात राष्ट्रवादी गंगा शरण सिंह सिन्हा थे। विरासत: राष्ट्र ने 4 फरवरी 1961 को राय को भारत रत्न से सम्मानित किया। बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1962 में राय की स्मृति में की गई थी और इसे 1976 से हर साल प्रदान किया जा रहा है। ये पुरस्कार चिकित्सा, राजनीति, विज्ञान, दर्शन, साहित्य और कला के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। डॉक्टर बीसी राय मेमोरियल लाइब्रेरी और बच्चों के लिए रीडिंग रूम, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट नई दिल्ली में 1967 में खोला गया था। आज उनके निजी कागजात दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के अभिलेखागार का हिस्सा है। उनके जन्मदिन 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये रहा डॉक्टर विधानचंद्र राय का जीवन परिचय। धन्यवाद, नमस्कार।